अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान शेख AAM टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अफसर डायरी नामक एक व्यक्ति ने महाड़ा के नाम पे घर दिलाने के बहाने कई औरतों से किया लाखों रुपए का गबन। जब औरतों को उनका महाड़ा का घर नहीं मिल पाया तो औरतों ने अफसर डायरी नामक व्यक्ति के घर जाकर के अपने पैसों को लेने की मांग, तो उसके घर वालों ने और उस महिलाओं के बीच में हुई क्या टकरार, आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरुन्निसा अब्बास अली सैयद। आपका रशीद कंपाउंड में एक किस चीज़ को लेके जो विवाद चला था, वो किस चीज़ को लेके था? ये विवाद ऐसा चला था कि टोरंटो की बिल बहुत आ रही थी, तो मैंने बिल कम करवाने के लिए मुझसे मालूम पड़ा कि वहाँ बिल कम हो रही है और मैं बिल कम करवाने गई थी। बिल कम करवाते करवाते वहाँ से महाड़े का रूम का नाम निकला और उसने क्या बोला, आप लोग कहाँ रहते हो? किसने बोला ये माड़ा के रूम के बारे में? किसने बोला? अफसर डायरी। अफसर डायरी। वो बोलता है डायरी बंद नहीं किया हूँ, खाली छोड़ा हूँ, ऐसा बोलता है और डायलॉग मारता है और बोलता है कि खाला मैंने महाड़े का रूम तुम्हारे को जनवरी में 1 जनवरी में खाला तुम्हारा चाबी तुम्हारे महाड़े का रूम अंधेरी लोखंड वाले में तुमको मैं दिलाऊँ और तुमको इसके लिए 5 लाख रुपया भरना पड़ेगा। मैंने अपना जेवर, अपने बच्चियों का जेवर सब रख के बेटा मैंने उसको पैसे दी। उसके बाद में मेरे से फिर कम बात किया कि आप लोग कहाँ रहते थे? मैं बोली बेटा मैं वडोदरा रहती थी। बोले अरे बोले हमारी आयशा भी वहीं की है। फिर मेरे बच्चे लोग को कंफ्यूज करके कि जनाब जी के पास हम लोग ने पढ़े हैं, आयशा हम मीठा कॉर्पोरेटर वहाँ पढ़े, हम लोग फ्रेंडली हैं। फ्रेंडली बोल के बेटा हमारा दिल जीता और हमको महाड़े का रूम का बोल के हमसे पैसा मंगाते गया और हम तो ये आपने पैसे जो दिए हैं 5 लाख, हाँ। वो चेक में दिए हैं? किस तरीके से दिए आपने? चेक में नहीं ले रहा था, वो हमसे कैश ले रहा था। कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका? कोई रिकॉर्ड नहीं है बेटा हमारे पास। कभी रोड पे लेता था, कभी हमारे घर पे आके लेता था, कभी अपनी गवाह भी नहीं? कोई गवाह नहीं है। एक गवाह है मेरे पास, शबाना अभी है गवाह, उन्होंने देखे मुझे पैसा देते हुए। वो कहाँ है अभी? हाँ अभी वो कहीं होंगी, यही कहीं होंगी बेटा, और वो उन्होंने देखे हैं पैसा मुझे देते। अच्छा, ये जो माड़ा के रूम के लिए जो पैसे आपने दिए थे, हाँ। तो माड़ा के कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे या माड़ा ऑफिस में आप गए थे? मुझे महाड़ा बोल के लेके गया बांद्रा कोर्ट के पास और वहाँ सामने होटल में बिठा दिया। मेरे बड़े बेटे को, मेरे छोटे बेटे को, दोनों को बोला पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये लगेगा वरासत के उसमें। और उसने गया अंदर से कहाँ से पेपर लाया, होटल में हम लोग से साइन लिया। साइन लेने के बाद मैं बोली बेटा मैं एक फ़ोटो ले लूँ, मुझे फ़ोटो नहीं लेने दिया, सामने हाथ रख दिया और हाथ रखने के बाद फ़ोटो नहीं लेने दिया। फिर बोलता मैं जेरोक्स ला के देता हूँ और फिर मेरे छोटे बेटे को लेके गया साथ में और वो बोला मेरे को अर्जेंट जाना है, वो पेपर लेके निकल गया भाई। और मुझसे उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरे बच्चे मेरे को मेरा साथ तो आपका जो पैसा था उसको जो लेके आपने यहाँ पुलिस चौकी में, मुंब्रा पुलिस चौकी में तकरार दर्ज कराई थी? हाँ, मुंब्रा चौकी में हमने नहीं आए, हमको वलक्कर साहब का डर दिखाता है, हमको सोनावले सर का डर दिखाता है। अभी आप वलक्कर साहब से या सोनावले सर से मिले थे आप? नहीं मिली तो नहीं थी, लेकिन मेरे दामाद का घर इसने क्या किया था, मेरी दामाद मेरी समधन हाईवी डिपॉजिट पे रहते थे, तो उनका मैटर ऐसा फंसा था कि उन्होंने 90,000 रुपया घर रिपेयरिंग में डाले थे। उनके घर वाले ने बोले थे कि तुम रिपेयरिंग करा लो, तुमको ये पैसा हम आएंगे तो एडजस्ट कर देंगे। जब वो रूम खाली करने की बात आई तो वो उन्होंने क्या किया, लेके यहाँ पे आए सोनावले सर के सामने और वलक्कर सर के सामने। वलक्कर ने बोले जो भी रिपेयरिंग का बिल है वो लेके आओ, जो बिल्डिंग की रिपेयरिंग है वो बिल लेके आओ। मेरे दामाद ने सारी बिल लेके आए और लाने के बाद में कोई एक अपने जफ़र नुमानी के कांटेक्ट में एक लेडीज़ है, उसका शबाना की सपनम क्या नाम है, वो लेडीज़ आई, वो हमको रूम खाली करवाने की धमकी देने लगी। तो सोनाले सर ने बोले तुम्हारा पैसा लो, चाबी लाके यहाँ दो। और अफसर ने हमको साइड में लेके बोलता है वो हमारे गांव का है, वो लेने वाला भी गांव का है और बेचने वाला भी गांव का है। सर वो हमारे पैसा लेके वो फ्लाइट से गांव गया और बात करके बोलता मैं आया हूँ, वो लोग नहीं देंगे तो मैं दूंगा। मेरी छोटी बेटी को यही बोल रहा था। चौकी में उसने कमिटमेंट किया था। सुनो मेरी बेटी को बोला मैं दूंगा,
तो सर ना कभी उसकी मीटिंग कहाँ हो रही थी, कहाँ क्या हो रहा था, उस लेडीज़ को बोलता है वो मादर चोद, बोले भोसड़ी वाली, सुनो, बोले वो दलाली खाई होगी, मैं दलाली नहीं खाया। तो ये बात मैंने वो औरत से भी नहीं कहा कि झगड़े हो जाएंगे, जाने दो। मैं चुप रह के सब्र कर गई बेटा। अब इसके आगे और मैं क्या करूं, मेरी बेटी का अच्छा, आज जो मारपीट हुई है, हाँ, उसने ये हमको कैसे हुई? आप हाँ, लोग को क्यों बुलाया था? उसने क्या कहकर पैसे बुलाया देने था? के लिए कैसे ही बुलाया मारपीट था। और कितने लोग आप लोग गए थे वहाँ? हाँ, मैं गई थी, मेरी एक बेटी, तीन बेटी थी और मैं थी, हम 4 जन गए थे। हम 4 जन गए थे और उसकी वाइफ नमाज पढ़ रही थी। हम जाके घर में एंट्री करे, सलाम दुआ करे, बैठे। ये उठ के अपने बेडरूम से आया। आने के बाद यह सोफे पे बैठ गया। बैठने के बाद मैंने उसको बोली, अफसर तू क्या बोल रहा है बेटा, हमारे पैसे का बोल, और नहीं तो फिर हमको कुछ लिखा पढ़ी करके दे। तो बोलता लिखा पढ़ी तो कुछ नहीं दूंगा, लेकिन पैसे भी अभी नहीं है, जब होगा तब दूंगा। और 20 तारीख को बोले तुमको थाना की कहा, बोले तुमको बुलाता हूँ और पूरा डिटेल देता हूँ, वो भी कैंसिल कर दिया। ऐसे ही हमको तारीख पे तारीख देता है और हमको कहीं भी नहीं लेके। तो विवाद कैसा चालू हुआ? विवाद इसी के ऊपर, इसने जब तकरार किया, नहीं देता, क्या करते तुम लोग, इन लोग, इसने हमको घर पे बुला के इसने पूरी सेटिंग अपने खानदान में लगा के रखा था, इन लोग आएंगे तो इन लोग को मारो, इन लोग को मारो। और इन लोग ने हमको मारे, हमारी बच्चियों को दांत काटे, हमारी बच्चियों को पेट। कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे 3 बच्चे घायल हुए हैं। किधर हैं अभी? सर शिवाजी हॉस्पिटल में 2 बेटियां मेरी एडमिट है, मेरा बेटा आ गया। क्या नाम है? मेरी एक बेटी भर्ती उनका क्या नाम है? फरजाना नाम है, फरजाना जिशान शेख खान, और एक है जोहरा शिबू खान। ये मेरी दोनों बेटियां हैं। इसको दांत काटे हैं। ये माइक आपका क्या नाम है? एक मिनट मेरा नाम शायदा मोहम्मद अली है। थोड़ा जोर से बोलिए। कैसे हुआ था? एक ये मिनट, मारपीट वापस हुई? रिपीट। कितना पैसा? वापस रिपीट। एक मिनट रुको। मैं पूछता हूँ, इस्लामुद्दीन, मैं पूछता हूँ। हाँ बेटा, मेरे पास लिखा हुआ सारे पेपर। खाला एक मिनट जरा रुकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शायदा मोहम्मद अली। अच्छा, आपने भी कुछ पैसे हाँ माड़ा के रूम के लिए दिए थे? हाँ, मैंने भी दी थी। जोर से बोला जरा। मैंने भी दी थी, मेरे को भी 5.5 लाख रुपया बोला था उसने कि 5.5 लाख रुपया लगेगा, आपका माड़ा का रूम आपको मिल जाएगा, फरवरी की 8 तारीख को आपको पोजीशन मिल जाएगा, चाबी मिल जाएगा। उसके वास्ते मैंने उसको पैसा दी थी। तो जैसा जैसा उसने बोलते गया पैसे के लिए, तो वैसा वैसा मैंने पैसा देते गई, और जैसा जैसा मैंने पैसा दी भी हूँ, मेरे पास में सब डेट के साथ में, टाइमिंग के साथ में सब लिखा हुआ है। अच्छा, आपने कुछ चेक दिया था उन्हें? नहीं, उसने भी मेरे से है ना कैश में ही लिया सब था। कैश में पेमेंट कैश में लिया था। कभी वो मेरी ऑफिस में आके लेता था, कभी अपनी ऑफिस में बुला के लेता था, कभी दिन में लेता था, कभी रात के टाइम पे बुला के लेता था वो। तो आपकी जानकारी में ऐसा है कितने लोगों ने माड़ा के रूम के लिए पैसा दिया है? मेरे हिसाब से तो इन लोग सब, हम लोग सब ने दिए हुए उनको मारा। कितने लोग हैं? हम लोग 6-7 जन हैं। 6-7 मेरे को जन। मिला के, इन लोग को मिला के 6-7 जन हम लोग ने दिए हुए। उसके अच्छा, अलावा तो आपके मोबाइल पे कुछ मैसेज भी आया था डराने के लिए? हाँ, मेरे आपने को- कहा था। हाँ, तो मेरे उसके मोबाइल बारे पे में, मैसेज- उस बारे में आप हमें क्या डिटेल से तफसील से बताएं? मेरे को वलदकर साहब के बारे में बोल रहा था कि वलदकर साहब के सामने बिठाऊंगा, और वलदकर साहब के सामने उन्होंने बिठाए भी, जो कि वलदकर साहब खुद मेरे को पूछ रहे थे कि तेरे पास पैसा इतना कहाँ से आया। तो मैंने बोली कि इतना पैसा तो नॉर्मल कोई भी इंसान 10 लाख तक के ला सकता है। मैंने कोई करोड़ों से नहीं दी हूँ, मैंने 4.5 लाख रुपए दी हूँ, 4,30,000 रुपये दी। तो उसने फिर बोला कि कैसा क्या लेंगे, और वलदकर साहब ने बोला कि मेरे सामने मतलब बुला करके साइन करना, अकेले में साइन नहीं करना, जो कि वलदकर साहब की मेरे पास में खुद भी रिकॉर्डिंग है कि मेरे को अफसर ने बोला था कि वलदकर साहब मेरे को 4 लाख रुपए देंगे तो मैं तुमको दूंगा। अभी मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरा पैसा वलदकर साहब के पास में है 4 लाख रुपए, वो मेरे को देगा तो मैं आपको दूंगा। डॉक्यूमेंट जो आपने कहा कि आपके पास लिखा पड़ी, वो आप बताएंगे जरा। लिखा पड़ी डॉक्यूमेंट्स नहीं हुई है भाई, डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हुए, साइन नहीं कर बना के रखे हुए साइन नहीं हमने, किया अभी तक। कैश में पैसा दिए थे, अच्छा, साइन नहीं करके साथ में। नहीं करके। अच्छा, तो जो आज मारपीट जो हुई है, वो कितने लोग थे वो मारपीट करने में? आप ये नहीं था, आपके साथ नहीं हुई मारपीट? नहीं हमारे साथ ये नहीं। जिन लोगों ने आपके साथ पैसे दिए थे उनको ये मिला रूम सेकंड कुछ? पार्ट है, ये दूसरे है। जिन लोगों ने एक मिनट रुको, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद अली सैयद। ये जो पैसे को लेके विवाद चल रहा है माड़ा के रूम के बारे में, तो ये विवाद किस तरीके का है और ये मसले कितने उलझे हुए हैं और कैसा ये मामला है? दिसंबर से ये नवंबर दिसंबर से ये चीज़ चालू हुई है। ये मेरी सास है, ये उसके कांटेक्ट में आए। उसने क्या किया, उसका एक तरीका है भाई पैसा लेने का,
खाला 50,000 रुपये लेके आओ, माड़ा ऑफिसर को भी देने गए, साइन कराने गए, अपना रूम हो जाएगा। 50,000 रुपये लेके, अच्छा बेटा मैं अकाउंट से देती हूँ, चेक से नहीं, खाला तुम अब भी कैश लेके आओ, मेरे को कैश देने गए, साहब को कैश दूंगा तो साइन हुई, 50 लेके आए। फिर दूसरे दिन फ़ोन आता है, खाला 1 लाख रुपया चाहिए मेरे को, 1 लाख रुपया ला के दो, दूसरा पेपर अपना साइन हो जाएगा, कल अपने को माड़ा का घर मिल जाएगा। अच्छा ये ऐसे ऐसे करके अपन ने पैसे दे दिए उसको। सेकंड टाइम जब अपना आता है कि भाई 1 महीने के बाद अपने को रूम देने गए, तो भाई अफसर भाई रूम दे दो, तो रूम के ऊपर क्या होता है, खाला अभी नहीं 15 दिन के बाद देंगे, फिर 15 दिन के बाद एक डेट देता है, फिर 15 दिन पे जाओ, फिर वही डेट मिलती है। तो जब आदमी चारों तरफ से इंक्वायरी मालूम पड़ती है तो आदमी क्या करता है, अफसर भाई अगर घर दे रहे तो दे दो, नहीं तो मेरे पैसे दे दो। आपके ये टोटल जो पैसे दिए हुए हैं, आपके घर में टोटल कितने लोगों ने दिया था? मेरे घर में टोटल भाई 6 लोगों ने पैसा दिया। 6 लोगों ने। कितना कितना पैसा दिया आप लोगों ने? मेरी सास का 3.5 लाख रुपए पूरा है मेरे पास मोहम्मद है टोटल। डिटेल के साथ तो डेट के साथ है ना। हाँ डेट पे वो इधर दिखा पेपर थोड़ा ऊपर कर दो ना। ऊपर दिखा दो। पेपर दिखा दो मेरा भाई, पेपर दिखा दो ना, कैमरे में खाली अमाउंट बता दो टोटल कितना मेरे अमाउंट? अमाउंट अब बोल भी तो उस पर सिग्नेचर नहीं हुआ है। जेवर बेच के जेवर गिरो मार के मैंने दी वो पैसे। आगे और ये एक मेरी बेटी का है, मेरे को। ये सब जो पैसे दिए हुए ना भाई, ये मारवाड़ी के बाद जेवर गिरवी रख के दिए हुए हैं। ये सिर्फ मेरा पैसा है, ये मेरी बेटी का पैसा है। अच्छा हम लोग ने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए, हम लोग ने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए कि अफसर भाई तुम पैसे की बात कर रहे हैं, अगस्त में हमारे को रूम का 25% देंगे महाड़ा का। अच्छा ये जितने सब हैं सब आपके रिलेटिव सब रिलेटिव है, खाली वो अलग है, वो 4.5 लाख रुपए उनका अलग है, 4.5 लाख रुपए उनका अलग है। हम हमारे को तारीख पे तारीख दे रहा था, हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स पेपर बनाए, ये डॉक्यूमेंट पेपर उसके बाद लेके गए कि हमारे को डॉक्यूमेंट्स पे साइन दे दो। ये लेके गए। अच्छा मतलब लिखा पढ़ी के बाद ही हाँ भाई लिखा पढ़ी की बात आई ना, तो उसको मालूम पड़ गया कि मैं लिखा पढ़ी करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो उसने क्या किया, घर बुलाया कल रात में 1:30 बजे मेरी साली को फोन करता है 1 बजे कि तुम अपनी अम्मी को लेके आ जाओ बात करने के। पूरी रात दुकान तो भाई हमारे घर में अलाउ नहीं है कि 12 के बाद तुम बाहर जाके बात करो, तो कोई गया नहीं, हम लोग बोले कल जाएंगे। अच्छा ये विवाद आपका जो चल रहा है, इस शख्स का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है अफसर शेख। अफसर शेख ये अफसर डायरी के नाम से फेमस है। अच्छा जो अफसर डायरी है, उनका कहना ये है आप लोग सब घर में घुस के आप लोगों ने मारा, उनके घर में कबाड़ तोड़ा और उनके सामान और मोबाइल अन्य चीज़ें आपने उठाई। भाई आज के डेट में ना कानून है, संविधान है, और हर आदमी कानून के तरीके से ही काम करता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि किसी के घर में घुस जावे और मार देवे। उसने हमारे को बुलाया, रिकॉर्डिंग है फ़ोन के ऊपर, कल नहीं जाके आज गए और बात करने गए थे, ना कि मारामारी करने गए थे। मारामारी करके पैसे नहीं निकलते भाई, हमारे को हमारे पैसे चाहिए। जेवर बेच के कहाँ से ला के हमने दिए, हमारे को पता है। बस 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 बहुत लंबी हो जाएगी। एक मिनट, हाँ एक मिनट। जो मारपीट की घटना हुई है, किस चीज़ से वार किया गया, और ऐसा भी बात सामने आया है कि दांत भी काटा गया है किसी लेडीज को। छोटी वाली बहन को दांते काटे। हाँ। और वो हमको इतने टाइम ही दोपहर को क्यों बुलाया, क्योंकि हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं रहता, सब ऑफिस टाइम है। तो हमको लेडीज को बुलाया कि आओ इधर बात करते हैं, क्या है क्या नहीं है, मैं बताता हूँ पैसे का घर। किसने मारा और किसने दांत? नाम मालूम है कौन कौन मार रहे थे? छोटा वाला भाई है, उसने दांते काटा। और जो एक सामने उसकी बहन रहती है, उसका छोटा भाई था, वो भी कम से कम 15 साल का वीडियो है हमारे पास, तलवार लेके नीचे छुरी लेके आया था। वीडियो बताइए, वीडियो। देखो ये मुनीर है, 3 जन मिलके हम लोग के ऊपर हमला करे। आप तीनों चारों लोगों का नाम बताइए, ऐसा मत करिए कौन मारा है, एकदम तफसील से उसका नाम बताइए। भाई वो उसके रिश्तेदार है। आपको नाम मालूम है किसने मारा है? बताता हूँ, सुनो। हाँ बताइए। तो ये जो बिल्डिंग में रहता है ना, शमा मंदिर 3rd फ्लोर, तो इसकी 3rd फ्लोर पे ना इसकी पूरी फैमिली रहती है। इसके घर के सामने 3rd फ्लोर, उसके घर के सामने वाले घर पे उसकी पूरी बहन लोग रहते हैं, उसके मामा लोग रहते हैं। तो हम लोग जब गए ना, तो उसने अपने आप को रूम नहीं रहते बात करें, मारा कितने लोगों ने वो बताओ, उनके नाम बताओ क्या है। पहला उसकी बीवी, उसका नाम है आयशा, कम से कम 8 थी। उसका नाम है आयशा शेख। उसकी बेटी अनाबिया या अनाबिया नाम है, उसकी वो थी। तीसरा उसका भाई था जावेद नाम है उसका, जावेद शेख। चौथा उसका मामा था मुनीर।
पाँचों, उसकी बहन का नाम नहीं मालूम, उसकी बहन लेकिन उसके घर के सामने ही है। वो भी बहुत गुड़िया गुड़िया। टोटल कितने लोग थे उनके? टोटल 10 से 12 जन थे। हम लोग को मारने के लिए मैं इसमें गया। 4 से 5 लोगों का नाम मालूम है आपको? हाँ, मैं गया उधर, बीच में लोगों का झगड़ा हो ही अभी रहा था। पुलिस स्टेशन में आए थे, क्या हुआ? आपके FIR ली गई, कुछ एनसी वगैरह हुआ? आप नहीं, लोगों का अभी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। मेडिकल वगैरह कराया गया? मेडिकल करा के आ गया हूँ मैं। कितने लोग एडमिट है अस्पताल में? मेरी 2 बहन एडमिट है अभी भी। मैं वहीं पे था उन लोग के साथ। हाँ। देखो मेरे को उसने इधर पे भी काटा है। एक बहन का बाल पकड़ के ऐसा नीचे करे, उसको एक को- बेबस कर दिए थे एक को यहाँ पे काटा और है। उसके थाइस एक बोले जेंट्स थाइस रह गया, बोले लेडीज तो को काटा है। जेंट्स ने उसने और लेडीज को इससे पहले उसने चाकू लेके आया था। काटा जेंट्स ने। और मेरी पहली बहन बार इस्लामुद्दीन, मैं और कुछ बोलना चाहती हूँ बेटा लास्ट में, मेरे को स्पीकर दो बस 2 बार। तो थाइस पे काटा है जेंट्स ने। बेटा जब हम लोग गए ना, उसके गले का मंगलसूत्र डायरी होने का था वो, और उसके कान पूरा छिल गया, उसके कान पर 2-3 उसके छोटे वाले थे, वो सब बुलाया, बोलता है सुनो ना इतने रिपोर्ट कंप्लेन करवाया है और मेरी बेटी को हाथ पकड़ के उसने बेडरूम में खींचा है। इतने में क्या हुआ, हम लोग अंदर जब भागे हैं ना, तो वहाँ से लफड़ा चालू स्टार्ट हो गया। उसने मेरी बेटी के ऊपर गलत नजर रखा, मेरी बेटी का थाइस में दांत काटा, उसने बहुत मारा मेरे। तो आप लोग कितने लोग गए थे उसके घर पे? सिर्फ 3 बेटी और एक मैं माँ, हम 4 लोग गए थे तो भाई। सीसीटीवी कैमरे में तो ज्यादा ही बता रहे नहीं हैं। भाई, ये सब और लोग होंगे, दूसरे होंगे। जो पैसा लिया था। अच्छा, आपकी फैमिली क्या बता रही है? हाँ, मेरे फैमिली के हम 4 फैमिली थे। ये मम्मी है, हम लोग 4 बहन। खाला आप पे भी आरोप लग रहा है कि आप लोग ने भी उनको मारा है, उन लोग भी जख्मी है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सब जेंट्स यही सच्चाई है बेटा। जब उनके मेरे घर पे बच्चों सब को जेंट्स मारने थे, लगे हम हैं, लोग लेडीज हम पढ़े, छुड़ाते सब लेडीज छुड़ाते भी मार खाए हैं बेटा। ये पड़ गया, देखो मेरे को उनकी मेरा वाइफ ने गला दांत कसा काट गया दिए। मेरे को। उन लोग सब दांत काट रहे थे, सबको पकड़ के बाल नीचे करके दांत काट रहे थे। पूरे नाखून उसको लगे हुए पूरे मेरे पे भी लगे हुए ये हैं। पूरे कान पे भी और इसके इतना लगे बुरा हैं। अगर नहीं ये सब फोटो ना नंबर लो, ये सेंड कीजिए, वीडियो जो भी है ना सेंड कर दीजिए। कितना पैसा है? जैसा कि आपने वीडियो में देखा और सुना किस तरह से अफसर डायरी और उन महिलाओं के बीच में हुई टकरार, उस लड़ाई के बीच में कई महिलाएं हुई घायल, जिसमें कि अफसर डायरी के भाई ने कुछ महिलाओं के गुप्त अंग पे भी काटा है। और अफसर बताया जाता है अफसर डायरी पुलिस के नाम पे पैसा वसूली करता था और पुलिस के नाम पे डराया करता था। और यहाँ तक कि ये तक सामने आया है पुलिस वालों के बीच में, उसने ये कहा है पब्लिक के बीच में, ये कहा कि पुलिस वालों को मैं पैसा खिलाया करता था, पुलिस पे मेरा पैसा बाकी है। अब देखना यह है पुलिस इस मामले को कितना गंभीरता से लेती है और इस मामले को किस हद तक पुलिस जांच पड़ताल करती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए AM TV न्यूज़। मैं रिजवान शेख। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।